सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। हामिद मीर साहब, एक तरफ तो कानूनी पहलू, इसको बिल्कुल साइड पर रखते हुए सियासी जो इम्प्लिकेशन है या इस वक्त जो सियासी माहौल अब देख रहे हैं कि रिहाइशगाह के बाहर वर्कर्स जमा हो गए हैं, नारेबाजी की जा रही है, तो अब सियासत मज़ीद तेज़ी की तरफ जा रही है और काफ़ी तलखियाँ भी बढ़ती हुई आप देख रहे हैं या नहीं? देखें, ये तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं, अगर उनके आप पिछले 1.5-2 महीने से जब से वो पाकिस्तान वापस आए तो उनके कुछ बयानात और इंटरव्यूज वगैरह जो हैं उनको आप सामने रखें तो ये शहबाज शरीफ साहब को जब वो पाकिस्तान वापस आए थे तो उस वक्त ही पता था कि वापसी की सूरत में उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और वो गिरफ्तारी के लिए पहले से तैयार हैं। अब ज़ाहिरी बात है, वो एक सियासतदान है, तो नैब ने उनको बुलाया था अपने दफ्तर। पहले भी शहबाज शरीफ साहब को नैब ने बुलाया था, वो गए, उन्होंने जो सवाल पूछे उन्होंने उसके जवाब दे दिए, तो नैब ने उनको गिरफ्तार कर लिया। तो अब शहबाज शरीफ साहब को ऑलरेडी पता है कि नैब को कहीं से कहा गया है कि आपने हर सूरत में शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करना है। तो अब शहबाज शरीफ साहब चाह रहे हैं कि वो नैब ने बुलाया था, वो वहाँ पे नहीं गए। अब नैब की टीम जो है उनके घर पे आ गई है, उसमें लेडी पुलिस भी शामिल है। तो जाहिर बात है नैब भी एक ड्रामा कर रही है, तो शहबाज शरीफ साहब ने उस ड्रामे को 10 से ज़रब दे दिया, बल्कि अब उसको 100 से ज़रब मिलने वाली है। तो अब सिर्फ पूरा पाकिस्तान ही बल्कि पूरी दुनिया देख रही है कि इस वक्त दुनिया को कोरोना का सामना है। पाकिस्तान में कोरोना से अमवात बढ़ रही हैं, लेकिन जो नैब है उसने अपोजिशन लीडर के घर का मुहासरा किया हुआ है, उसको गिरफ्तार करना चाह रहे हैं। तो नैब ने गिरफ्तार तो करना है और वो गिरफ्तार करेगी शहबाज शरीफ साहब को, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने इसमें अब अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश ना करके और नैब के सामने पेश ना होके ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है कि नैब को लेने के देने पड़ गए हैं। और अब पूरी दुनिया जो है उसमें फोकस जो है वो ये है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस से लड़ने की बजाय अपोजिशन लीडर को गिरफ्तार करना जो है वो रियासती इदारों की अहम तरीन तरजीह है। तो अब हो सकता है कि शाम तक या कल तक ये शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार कर ले, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो है वो 2-3 दफ़ा ये बात अपने करीबी अहबाब को बता चुके हैं कि मुझे नैब में गिरफ्तार करना है। अच्छा, इस उनसे जब कहा जाता है कि अगर गिरफ्तार करना है तो आप गिरफ्तारी दे दें, वो कहते हैं भाई गिरफ्तार, मैं पहले भी तो नैब ने मुझसे जो पूछा मैंने उसको बताया। पहले भी नैब ने मुझे कई मुकदमात में अपने पास रखा, ज़ेरे तफ्तीश रखा। जिन जिन मुकदमात में जिन जिन इल्ज़ामात में उन्होंने मेरी तफ्तीश करनी थी उन्होंने तफ्तीश की, कोई मुकदमा साबित नहीं हुआ। अब उन्होंने एक और मुकदमा बना लिया। अब वो मुझसे पूछते हैं जी आपको जो जायदाद में हिस्सा मिला था बताइए वो कितना है, आपके एहसासों में इजाफा कितना हुआ है। तो ये जो नैब ने एक जो नया तरीका निकाला है एसेट्स बियॉन्ड नीड, यानी कि आमदनी से ज्यादा असासे, तो इसी में इन्होंने खुर्शीद शाह को गिरफ्तार किया है, इसी में इन्होंने और लोगों को भी गिरफ्तार किया है। तो ये नैब जो है वो उसकी जो आज ये जो सारी एक्टिविटी है ये एक सियासी इंतकामी कार्रवाई नजर आ रही है। और नैब ने जिस तरीके से ये सारा काम किया है तो शहबाज शरीफ साहब ने उसको इस तरह का ट्विस्ट दे दिया है कि अब नैब जो है वो मुझे डिफेंसिव नजर आ रही है। अब उन्होंने गिरफ्तार करना भी है और उनको बदनामी भी मोल लेनी पड़ेगी। पहले ही नैब की क्रेडिबिलिटी और साख काफी खराब हो चुकी है और आज की गिरफ्तारी के बाद नैब की क्रेडिबिलिटी जो है जो पहले ही काफी कमजोर हो चुकी है उसमें उस पर मजीद दरारें पड़ेगी, क्योंकि पहले भी इन्होंने शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया था, कुछ साबित नहीं कर सके, फिर उनको रिहाई मिल गई, वो पाकिस्तान से बाहर चले गए, अब वो वापस आए हैं, अब दोबारा उनको गिरफ्तार करना चाह रहे हैं। तो लेकिन पहले नैब ने शहबाज शरीफ को अपनी मर्जी से गिरफ्तार किया था, अब शहबाज शरीफ ने नैब को ट्रैप किया है और अब शहबाज शरीफ नैब को अपनी मर्जी से गिरफ्तारी देंगे और अपनी मर्जी के टाइम पे गिरफ्तारी देंगे और मेरा ख्याल है वो टाइम करीब आ चुका है। मिर्ज़ा हमारे साथ ही रहिए। इस वक्त अहमद फराज ने हमें ज्वाइन किया। अहमद फराज, आप कहिएगा अब आप शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह के बाहर क्या मनाजिर देख रहे हैं? इतने थोड़े बिल्कुल बड़े ही खौफनाक मनाजिर हैं, क्योंकि लग ऐसे रहा है कि आज ज़बरदस्ती होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये बैरियर्स, इस रिहाइशगाह जो 96H है उसकी चारों तरफ ये बैरियर्स रख के रास्ते बंद कर दिए गए हैं। किसी मीडिया एहलकार को आगे जाने की इजाज़त नहीं है और लग यही रहा है कि तमाम मीडिया को बाहर रोककर और ये फिर यहाँ पर एक्शन किया जाएगा। अभी भी आप देखें कि पुलिस की खासी नफरी जो है, ये रास्ता है
और यहाँ पर ये जो मशरिक की जानिब रास्ता जाता है शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह को, यहाँ पर देख सकते हैं एंटी डाइट पुलिस एहलकार मौजूद हैं, यहाँ पर जेल वैन मौजूद है, पुलिस की खासी नफर यहाँ पर मौजूद है। कुछ गिनती के कारकुन यहाँ पर नारे तो लगा रहे हैं, लेकिन जो हम देख रहे हैं हमें लग रहा है कि यहाँ पर पुलिस आज जो है वो जबरदस्ती करेगी और यहाँ तो वो दबा रहे हैं फलांगे और कानून को हाथ में लेते हुए वो मियां शहबाज शरीफ जो है उनको गिरफ्तार करेगी, क्योंकि यहाँ पर जी माफ कीजिएगा इस वक्त यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चारों तरफ से पुलिस एहलकारों ने इस पूरी रिहाइशगाह को, इस पूरे इलाके को घेरे में ले लिया हुआ है और किसी को भी आगे जाने की इजाजत नहीं है, रिहायशियों को बाहर आने की इजाजत नहीं है, ना ही किसी को यहाँ पर अपने घरों तक जाने की इजाजत है। एंटी डाइट फोर्स के दस्ते यहाँ पर मौजूद है, ऑपरेशन पुलिस के दस्ते यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर तकरीबन 20 से ज्यादा SHOs की यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है और 96H जो है 96H के चारों तरफ रास्तों को बंद कर दिया गया है। ना सिर्फ ह्यूमन वॉल यानी कि जवानों को खड़ा कर दिया गया, बल्कि यहाँ पर जो है बैरियर खड़े कर दिए गए हैं और किसी को आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। मीडिया जो है वो तकरीबन इनके घर से 100 मीटर के फासले पर है और मीडिया को यहाँ पर मुख्तस कर दिया गया, मीडिया को आगे जाने नहीं दिया जा रहा है और लगता यही है कि यहाँ पर मीडिया को आगे रख के तो यहाँ पर उससे पहले यहाँ पे इनको गिरफ्तार किया जाएगा और हो सकता है कि यहाँ पर जिस तरह नैब कामला और पुलिस यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर जबरदस्ती करते हुए आज मियां शहबाज शरीफ जो है उनको गिरफ्तार करके यहाँ से ले जाएं। उसकी वजह ये बताई जा रही है कि मीडिया को आगे जाने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है, क्योंकि मीडिया आगे होगा तो वीडियो बनेगी, फुटेज बनेगी, इसलिए उन फुटेज से मना रखने के लिए मीडिया को 100 मीटर के फासले पर रखा गया। जी अहमद फराज हमें अपडेट कर रहे हैं कि इस वक्त लग ऐसा रहा है कि मियां शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया जाएगा, किसी भी सूरत गिरफ्तार किया जाएगा। इस वक्त पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है, इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और मीडिया को भी आगे जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। हामिद मीर साहब हमारे साथी हैं। मीर साहब, अब कानूनी तौर पर तो अगर गिरफ्तार करने आए तो एनी हाउ गिरफ्तारी तो देनी है शहबाज शरीफ को, लेकिन सियासत में पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं और उसमें फ़ायदे भी उठाए जा सकते हैं। किसी भी सूरत हाल में अगर आप हैं तो डिले होगा जितना उतना सियासी तौर पर मुस्लिम लीग नून के लिए, मियां शहबाज शरीफ के लिए ये फ़ायदेमंद होगा। क्या ये सोच भी रहे हैं मियां शहबाज शरीफ और नून लीग? देखिए, जो शहबाज शरीफ साहब ने जो सियासी फायदा उठाना था वो उठा लिया है। आप देखिए इस वक्त तमाम जो पाकिस्तान का मीडिया है, बल्कि अभी इस दौरान में मुझे कुछ इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स की भी कॉलें आ रही हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका, BBC जो है वो भी इस पर तबसरा देना चाह रहे हैं। तो सबका फोकस जो है वो इस वक्त शहबाज शरीफ हो चुका है। और आप देखें कि कुछ दिन पहले तक ऐसा लग रहा था कि मुस्लिम लीग नून जो है वो पाकिस्तान की सियासत से काफ़ी दूर चली गई है और सियासी मंजर पर जो है वो पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो ज़्यादा नजर आ रहे थे और हुकूमत भी जो है उसका भी टारगेट जो है वो मुस्लिम लीग नून की बजाय पीपल्स पार्टी थी। और ऐसा लग रहा था कि जो मुस्लिम लीग नून बज़ाहिर पाकिस्तान में सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है वो काफ़ी पस मंजर में चली गई है। लेकिन आप देखेंगे फिर शहबाज शरीफ साहब जो है वो पाकिस्तान वापस आए और पाकिस्तान वापस आने के बाद कुछ अर्सा तो वो इतने मुतहरक नहीं थे, आहिस्ता आहिस्ता वो थोड़े से मुतहरक हुए हैं और आज उनकी गिरफ्तारी के बाद ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो जो 2-3 महीने पहले तक, यानी कि जो कोरोना वायरस का मामला शुरू होने से पहले जो सूरत हाल थी, उस वक्त 3-4 महीने पहले वाकई ऐसा लग रहा था कि मुस्लिम लीग नून ही पाकिस्तान की अपोजिशन है। लेकिन फिर जब शरीफ बरादरान पाकिस्तान से बाहर चले गए और काफ़ी अर्सा तक खामोशी रही तो मुस्लिम लीग नून जो है वो बैकग्राउंड में चली गई थी। लेकिन आज आप देखें तो मुस्लिम लीग नून ने ऐसा लगता है कि अपनी तमाम जो पुरानी सियासी पोजीशन है उसको रिटेन कर लिया, उसको बहाल कर लिया है। तो इसका क्रेडिट जो है वो अब आप शहबाज शरीफ साहब ही को देंगे। अगर वो पाकिस्तान वापस ना आते, रिस्क ना लेते, और उनको पता था जब वो वापस आए थे पाकिस्तान तो उनके साथ जो भी मेरी भी मुलाकात हुई, मेरी भी जो गुफ्तगू हुई और भी लोगों की जो बातचीत हुई, तो हमें पता, वो बता रहे थे ऑन द रिकॉर्ड भी यही बता रहे थे कि इन्होंने मुझे गिरफ्तार करना है। और जब मैं पाकिस्तान वापस आ रहा था तो मुझे ये पता था कि मुझे गिरफ्तार करेंगे और मैं ज़हनी तौर पे तैयार होके आया हूँ कि ये मुझे गिरफ्तार करेंगे। तो अब ये जो उनकी गिरफ्तारी है, इससे आप ये देखें कि उन्होंने एक तो खुद जाती तौर पे फ़ायदा हासिल किया है। एक अपोजिशन लीडर की हैसियत से उन पर एतराज़ किया जा रहा था कि वो पाकिस्तान के अपोजिशन लीडर हैं, लेकिन वो पाकिस्तान से गायब हैं और मुस्लिम लीग नून जो है वो सियासी मंजर से पे इतनी मुतहरक नज़र नहीं आ रही। लेकिन अब आज की ये जो नैब ने जो भी किया है, उनके घर का मुहासरा किया हुआ, उनको गिरफ्तार करना चाह रहे हैं और थोड़ी देर में गिरफ्तार कर भी लेंगे, तो इससे मुस्लिम लीग नून को बहुत सियासी फायदा हुआ है। और जाहिर बात है कि अगर मुस्लिम लीग नून को सियासी फायदा हो रहा है तो हुकूमत को इसका नुकसान हो रहा है।
और हुकूमत जो है उसको इस वक्त कोरोना वायरस के मामले पर अपोजिशन पार्टीज की ताउन की जरूरत थी, उनकी मदद की जरूरत थी। हमने देखा कि शुरू में तो हुकूमत ने इस सिलसिले में कोशिश की, लेकिन अब कुछ अरसे से ऐसा लग रहा था कि हुकूमत जो है वो इसमें इतनी इंटरेस्टेड नहीं है। अब देखें, अहम तरीन जो है ना, टाइमिंग इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आज 2 जून है और आज से तकरीबन 2 हफ्ते के बाद नया वफाकी बजट पेश होना है, और बजट पेश होना है और एक तरफ बजट पेश होना है, दूसरी तरफ कोरोना वायरस की सूरत हाल है। आज ही कौमी असम्बली के एक बहुत सीनियर मेंबर हैं मुनीर खान औरंगजेई साहब, उनकी कोरोना वायरस की वजह से वफात भी हो गई है। उसकी वजह से जो अरकान कौमी असम्बली है उनमें खौफ हरास फैला हुआ है कि हमने कौमी असम्बली में आना है नहीं आना। और इस सूरत हाल में हुकूमत को चाहिए था कि वो अपोजिशन पार्टीज को साथ लेके चलती, उनके ताउन के साथ एक ऐसा माहौल पैदा करती कि जिसमें बजट को कौमी असम्बली में पेश करना आसान होता, उसको मंजूर करवाना आसान होता। लेकिन अब ये जो एक्टिविटी की जा रही है, यानी कि बजट के पेश होने से सिर्फ 2 हफ्ते पहले जिस तरीके से अपोजिशन लीडर को गिरफ्तार करने की कोशिश हो रही है, इससे पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें कशीदगी बढ़ेगी, और जब कशीदगी बढ़ेगी तो जाहिर बात है इसका हुकूमत को फायदा तो नहीं होगा, क्योंकि फिर आपने कौमी असम्बली में बजट भी पेश करना है, वहां पे आपके पास इतनी बड़ी मेजॉरिटी भी नहीं है। जाहिर बात है आप अपोजिशन लीडर को इस तरीके से उसके घर में घुस के गिरफ्तार करेंगे तो फिर असम्बली में जो है वो वजीर खजाना जो है वो बजट कैसे पेश करेगा। तो मुझे लगता है कि फिर सिर्फ कौमी असम्बली नहीं है, फिर पंजाब की सूबाई असम्बली भी है, फिर खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली भी है, फिर बलोचिस्तान की सूबाई असम्बली भी, तो हर जगह पे हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। तो ये जो अभी जिस तरीके से लाहौर में नैब जो है वो कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर को गिरफ्तार करने जा रही है और उसके घर का उन्होंने घेराव किया हुआ है, मुहासरा किया हुआ है, तो इससे आपको आने वाले दिनों में इसके असरात सिर्फ इस्लामाबाद में नजर नहीं आएंगे, आपको इसके असरात पंजाब असम्बली में भी नजर आएंगे, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी नजर आएंगे, और भी जगहों पर नजर आएंगे। और ये जो टेंशन की जो टाइमिंग है, ये टाइमिंग किसी भी सूरत में बहसियत कौम हमारे मुफाद में नहीं है। अच्छा मीर साहब, सियासत की बात हो रही है, सियासी पहलुओं की बात हो रही है, तो आपने कहा कि स्क्वायरली यानी चारों तरफ से हुकूमत के लिए नुकसानदेह होगी ये बात, जो टाइमिंग है इसकी उसको। तो हुकूमत ऐसा क्यों करेगी अगर उस बयानी को जो नून लीग का है कि हुकूमत और नैब गठजोड़ है और विक्टिमाइज किया जा रहा है, तो ऐसी टाइमिंग में हुकूमत अपने ऊपर एक और क्राइसिस क्यों लेके आना चाहेगी? कोई इसका भी सियासी जाविया आपने इस पर कोई एनालिसिस दे? देखिए ना, आपको चाहिए कि आप ये बात किसी हुकूमत के बंदे से पूछें कि भाई आपको क्या जरूरत है कि जब आपने कौमी असम्बली में बजट पेश करना है तो आप क्यों अपोजिशन लीडर को इस तरीके से गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि देखिए जो ये अब जाहिर जो है वो सब लोग यही कहते हैं कि नैब एक इंडिपेंडेंट अदारा है, लेकिन सबको पता है कि नैब कोई इंडिपेंडेंट अदारा नहीं। नैब जो भी करती है उसके पीछे कहीं ना कहीं से कोई उसकी सियासी तारें, कोई उसका कोई ना कोई सियासी कनेक्शन जो है वो इस्लामाबाद की जो शारा दस्तूर है, वहाँ पे जो बड़े बड़े ऐवान इक़्तिदार के बड़े बड़े महल हैं, यहाँ पे कोई ना कोई उसका ताल्लुक वास्ता जरूर होता है, कनेक्शन वहीं पे होता है। कोई भी गिरफ्तारी करती है नैब, किसी को भी अपनी तहवीर में लेती है, तो उसके बारे में सब जानते हैं कि नैब का दफ्तर जो है वो बज़ाहिर शाहरा जमहूरियत पर है। वो छोटी सी जो सड़क है उसका नाम शाहरा जमहूरियत है, लेकिन वो शाहरा जमहूरियत जो है वो आगे जाके शाहरा दस्तूर से मिलती है, और जो शाहरा दस्तूर है वहाँ पे वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट भी है, वहाँ पे ऐवान सदर भी है, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी है, और भी सारे बड़ी बड़ी इमारतें वहीं पर हैं। तो उनको हम कहते हैं इक़्तिदार के ईवान। तो ये इक़्तिदार के ईवान जो है वहीं पे नैब का दफ्तर भी वाक़ है। तो नैब बिल्कुल भी जितना मर्जी दावा करे, वो कहे कि जी हम बड़े इंडिपेंडेंट हैं और हम खुद मुख्तार हैं, लेकिन सब जानते हैं कि वो जो भी फैसला करते हैं, जो भी वो कार्रवाई करते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई सियासत होती है उसके पीछे। ये जो आप अपोजिशन लीडर को वो गिरफ्तार करने जा रहे हैं, तो क्या फर्ज करें अगर नैब जो है ये इंडिपेंडेंटली ये फैसला कर रही है, तो पहले वो सोए हुए थे, पहले उन्होंने क्यों नहीं कर लिया? या ये जो वो नोटिस दे रहे हैं और शहबाज शरीफ को बार बार बुला रहे हैं, तो पहले जब शहबाज शरीफ इतना अर्सा नैब की कस्टडी में रहे तो पहले उन्होंने ये तफ्तीश क्यों नहीं की? अब उनको ये तफ्तीश क्यों याद आई है? तो आप ये देखें कि इस वक्त पूरी दुनिया में जो रियासतें हैं, जो हुकूमतें हैं, उनकी तरजीहात तब्दील हो चुकी हैं। पाकिस्तान शायद दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ पे कि हुकूमतों की सियासी तरजीहात तब्दील नहीं हुई। दुनिया भर में जो रियासतें हैं वो अपने यहाँ एक इत्तेहाद कायम करके वो कोरोना वायरस की वबा से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे मुल्क में बदकिस्मती से हुकूमत जो है वो सब इदारों को मिलाकर वो सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन से लड़ाई लड़ने में मसरूफ है, जो काफी अफसोसनाक सूरत हाल है।